अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा हराम और हलाल। हराम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हलाल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो हमारी किताबें और दीनी किताबें और जो राइटर लिख गए हैं, दानश्वर लिख गए हैं, बड़ा कुछ लिख गए हैं हराम और हलाल के बारे में। आज मैं अपनी अपनी सोच अपनी अपनी जो बात है वो कर गया है, लेकिन आज मैं भी कुछ इसी दो टॉपिक पे ना कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ अपने तरीके से, अपने रिसर्च के मुताबिक। बात ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे लिए रखी हुई, लेकिन मैंने अगले दिन एक चीज पे बड़ी तहकीक की है। मैंने अब गिद्ध जो है ना वो भी अल्लाह ताला ने पैदा की है। अच्छा, वो क्या करती है, मुर्दार खाती है, हराम खाती है। तो इतना खाती है, वो इतना खाती है कि उसका पेट भर जाता है, लेकिन उसकी भूख नहीं खत्म होती। हराम के बारे में मैं आपको ये डेफिनेशन कर दूं कि हराम आप जितना मर्जी खा लो, लेकिन आप इस हराम से आपका पेट नहीं भरेगा। तो गिद्ध जो है जैसे गिद्ध इतना खाती है, पेट भर जाता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मरती। तो जब उसका पेट भर जाता है तो वो दौड़ती है, और जब वो दौड़ती है तो वो जितना खाया होता है उसको उलट देती है। अच्छा, जब वो निकाल देती है और फिर वापस आती है, फिर दोबारा घूम के आती है और फिर वो खाती है, लेकिन जो उसका खाना है वो हराम है। उसके मुकद्दर में लिख दिया कुदरत ने, तूने इधर से खाना है। वो फिर वैसे ही पेट भर के खाती है। अच्छा, वो इतना खा लेती है तो पेट उसका भर जाता है, लेकिन भूख उसकी नहीं खत्म होती। बार बार वो ये काम जो है ना वो बार बार यही करती है और इसी को दोहराती रहती है। गिद्ध जो है खाती है, खा लेती है, खा के दौड़ती है, दौड़ के उलट देती है, वापस आती है, फिर खाना शुरू कर देती है, लेकिन उसके मुकद्दर में हराम है, वो हराम ही खाती है। और अब कुदरत देखे, उस रब ने हमें ये दिखाया है कि ये देखे हराम खा के पेट में नहीं रह रहा, एक जानवर जो है वो भी उसको उलट देता है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मिसाल हमारे लिए रखी हुई है हराम के बारे में। हमारे माशरे में ऐसी है, जो बच्चे जिनको ये पता है हमारे वालिदैन के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप रिसर्च कर लें, मेरी ये बात 100% आपको मिलेगी। जिन वालिदैन के सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं, उनकी औलादें बिगड़ी हुई मिलेंगी आपको। जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को हलाल खिलाया, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई, उन बच्चों ने कमाल कर दिया। देखिएगा, वो 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि आप हमारे वालिदैन ने ये कमाया किस तरीके से। जैसे आपने कमाया है उसने वैसे ही जाना। अगर आपने हराम कमाया है तो वो हराम चला जाना। अगर आपने हलाल कमाया है और अपने बच्चों को हलाल खिलाया तो आपके बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, उनका फ्यूचर अच्छा होगा, उनमें एक अच्छी सोच पैदा होगी। अल्लाह ताला ने जो गिद्ध की मिसाल हमारे सामने रखी है, अगर हम उसको देख के ही ना समझे, इतनी बड़ी मिसाल है, आप लोग तहकीक करके देखिएगा गिद्ध का खाना क्या है, उसके खाने का तरीका क्या है, और वो बार बार ये काम कैसे दोहराती है। अब जो हलाल है उसके बारे में देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज में फर्क रखा है। जैसे इंसान और जानवर में फर्क है, जमीन और आसमान में फर्क है, इस कायनात में फर्क है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने हर चीज में फर्क रखा है। अल्लाह ताला ने जो नेगेटिविटी है वो भी बताई है इंसान को, और जो पॉजिटिविटी है वो भी इंसान को बताई है। अब ये उसकी सोच पे, अब ये उसके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को पिक करता है। हम अगर अपने नफ्स पे, जिंदगी की दुनियावी ख्वाहिशात पे अगर हम काबू कर लें, कंट्रोल कर लें, अपनी जो है सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अपनी जो ख्वाहिशात रखें, तो कभी भी ये नहीं होगा अभी आपको ना लॉन्ग कट के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़े। तो जब आप लोग अमीर बनने के लिए जो लॉन्ग कट के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, तो तब आप कई लोगों का हक खाते हैं, और जब आप उन लोगों का हक खाते हैं तो वो हराम है। आप किसी का हक खाओगे वो हुकूकुल इबाद है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं हर चीज बख्श देता हूँ। वो इंसान, आपने नमाज नहीं पढ़ी, हुकूकुल्लाह मैं बख्श दूंगा। आपने नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, ये हुकूकुल्लाह है। लेकिन अगर आपने अपने किसी भाई का हक खाया है, उसका 1 रुपया भी खाया है, तो वो जब तक उस बंदे की मर्जी शामिल नहीं होगी वो बख्शेगा नहीं, तब तक उस मुसलमान की बख्शिश नहीं होनी, क्योंकि उसने वो उसका हक खाया, हराम खाया। हम क्या सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं भी अगर हम ये 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो ये नमाज जो है ये हमारा, मेरी बात सुने, इबादत अपनी जगह पे, इबादत जो है ना वो आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपनी जात के लिए कर रहे हो, जो कि अल्लाह ताला ने हर बंदे पे फर्ज किया। नमाज क्या हर बंदे पे फर्ज नहीं है, ज़कात हर बंदे पे फर्ज नहीं है, ये हुकूकुल्लाह है जो फर्ज है।
5 रुकन है उस फर्ज के, ये हमने पूरे करने अपनी ज़ात के लिए। हकूकुल इबाद है जो आपके साथ मुआशरे में लोग हैं, जो आपके रिश्ते में लोग हैं, आपने अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल करना है, आपने अपने दोस्तों का भी ख्याल करना है, आपके साथ जो बंदा टच है, जो आपके रिलेशनशिप में है, आपने देखना है उसका हक जो है ना उसका ध्यान हो, किसके साथ जाती हो, किसी के साथ। और वो जरूरी नहीं है भी ये पैसों में होती है, ये इंसान के सोचने, बोलने, काम करने के अंदाज में भी एक दूसरे के हकूक होते हैं। बाज दफा हम बातों से भी किसी के दिल दुखा देते हैं, हमें चाहिए उन पर भी ख्याल करें। और सुने, अब जैसा मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा है, आपके घर पे मुलाजमा है, आप जैसा आप मुलाजमा के साथ बोलोगे ना, आपका बच्चा भी मुलाजमा के साथ वैसे ही बोलेगा। अगर आप मुलाजमा के साथ अपना ज्यादती कर रहे हो, बदतमीजी से बोल रहे हो, या उसे हकीर अल्फाज गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उसके साथ तहकमाना रवैया है, तो लामहला आपके बच्चे ने भी उसके साथ वैसा ही रवैया रखना है, वैसे ही उसने बोलना है। आपके बच्चे ने भी उस मुलाजमा के साथ वैसे ही बोलना है। लेकिन ये देखें, उस बच्चे की एज कम है और उस मुलाजिम की एज ज्यादा है, तो क्या ये बड़ों की बेअदबी नहीं है? इससे मुलाजिम होना वो और चीज है, लेकिन आपका बच्चा बदतमीज हो जाएगा। इस लेवल में, इस गर्दश में वो बच्चा आज मुलाजिम के साथ उसने बदतमीजी की है, कल को वो किसी रिश्तेदार के साथ करेगा। अब इसकी भी शौक नहीं है ना, कल को रिश्तेदार के साथ करेगा तो लामहला अगला टारगेट आप लोगों को, फिर वो वालिदैन से भी बदतमीजी करेगा। रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, और हमें कोशिश करनी चाहिए अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमारे सोर्स है, जिनमें हराम ना शामिल हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो। ऐसा ना हो कि उसके आपके 10 रुपए में किसी का 1 रुपया ऐसा आ जाए जो आप पे हराम हो, तो लिहाजा उससे अवॉइड कीजिएगा। और देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मेरी ये रिसर्च है, जिन वालिदानों ने अपने बच्चों को हलाल खिलाया है, उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके मुकाम हासिल किया और इस जमाने को दिखाया कि हमारे मजदूर वालिदैन ने हमारी परवरिश की है और हमने उनके आने वाला जो वक्त है उसको कैसे ये करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।